दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। केमिस्ट्री क्लास 12th के 3 पार्ट होते हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के। जनरली केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम भौतिक रसायन भी कहते हैं। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम अकार्बनिक रसायन भी कहते हैं। और थर्ड होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम कार्बनिक रसायन भी कहते हैं। तीनों पार्ट के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग अलग आपको बताएंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 अगर आप देने वाले हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री के सभी तीनों पार्ट के, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। यहां पर हम लाए हैं क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। भैया आप 99% देखोगे यही टॉपिक हर साल लगभग यहीं से क्वेश्चन आपके फंसते हैं। चाहे वो एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सारे बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड है। इसलिए ये सारे टॉपिक्स आपको हर एक बोर्ड में मिलेंगे। मोस्टली आप यूपी बोर्ड में देखेंगे तो यूपी बोर्ड में तो ये क्वेश्चन हर बार लगभग रिपीट होते हुए भी आपको दिखेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन में हम यहां पर आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से 10 टॉपिक्स हैं जिनको आपको अभी से नोट्स बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, अपने पेज पे नोट बना लो और उनका आप रिवीजन स्टार्ट कर दो अगर आपको 95% नंबर से अधिक लाने हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के 10 टॉपिक्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप कोलेराउश का नियम तैयार कर लो। 99% हर साल ये किसी ना किसी सेट में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है कोलेराउश का नियम। चैप्टर कौन सा है? वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में आपको ये नियम देखने को मिलेगा, जिसको हम कोलेराउश का नियम कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम ये आपको विलेन वाले चैप्टर में मिलेगा और लगभग हर साल आपको ये पेपर में देखने को टॉपिक मिलता है। मोलरता की आप परिभाषा और सूत्र याद कर लेंगे। इसके बाद मोल प्रभाज का सूत्र और परिभाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए, उसका अर्थ आना चाहिए। हम इसको पूरा एक्सप्लेन भी कर देंगे, लेकिन अभी हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर नोट करा रहे हैं। इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप इनको मिस करोगे तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। इनको बिल्कुल मिस मत नहीं करना। विलेन वाले चैप्टर से राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम, मोलरता और मोल प्रभाज। अगर मोलरता मालूम है तो नॉर्मलता और फॉर्मलता आपको पता चल ही जाएगी अगर आपने मोलरता समझ ली। ये 3 टॉपिक आप बिल्कुल मत छोड़ना। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम, मोलरता और मोल प्रभाज। इसको केवल राउल्ट का नियम भी कहते हैं। वैद्युत रसायन वाले चैप्टर से आप मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, मोलर एवं तुल्यांकी चालकता, ठीक है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, इनकी परिभाषा और इनका जो बेसिक सूत्र है बच्चों आप वो जरूर याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वैद्युत रसायन वाले चैप्टर से ही नेनर्स्ट समीकरण, जो कि मानक इलेक्ट्रोड विभव से संबंधित होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव से संबंधित नेनर्स्ट समीकरण आपको क्वेश्चन पेपर में लगभग हर साल दिखता है। इसलिए आप मानक इलेक्ट्रोड विभव से रिलेटेड नेनर्स्ट समीकरण जरूर तैयार करना। बस आप समीकरण याद कर लो, उसमें प्रतीकों के अर्थ याद कर लो, बस आपका क्वेश्चन तैयार है 2 से 3 नंबर का। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव आप जब परिभाषा पढ़ोगे तो आप उसका अर्थ समझ जाओगे और उससे रिलेटेड नेनर्स्ट समीकरण आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारे पास रासायनिक बलगतिकी वाला चैप्टर। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकालिए। ये छोटा सा न्यूमेरिकल कह लो या छोटा सा कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन होता है, जो कि आपको सॉल्व करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको वेग स्थिरांक का इकाई निकालनी होती है, वेग स्थिरांक का यहाँ पर मात्रक निकालना होता है। इसके अलावा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आप समाकलित व्यंजक भी याद कर सकते हैं, सूत्र भी याद करोगे तो केवल चलेगा। इसके बाद आप अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर याद करेंगे। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर याद जरूर करना है, यह भी रासायनिक बलगतिकी वाला चैप्टर है। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले के वेग को प्रभावित करने वाले कारक आपको पता ही होते हैं, ताप, दाब, सांद्रण इत्यादि उत्प्रेरक की उपस्थिति। इसके बाद इसी चैप्टर से आभासी एकाणुक अभिक्रिया, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन आपको जरूर तैयार करनी है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया लगभग हर साल यहां पर क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। इसके बाद
जो पृष्ठ रसायन है, जो सरफेस केमिस्ट्री है, उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स के रूप में यहाँ पर आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ब्राउनी गति लगभग हर साल मिलेगा, वैद्युत कण संचलन टॉपिक आपको हर साल मिलेगा, टिंडल प्रभाव किसी ना किसी सेट में, किसी ना किसी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद पेप्टीकरण, नैनो पदार्थ, हार्डी-शुल्जे का नियम, स्कंदन और रच्छी कोलाइड, ये सारे टॉपिक आपके पृष्ठ रसायन के हैं। और पृष्ठ रसायन के ये शॉर्ट टॉपिक्स, पृष्ठ रसायन वाला जो चैप्टर है ये इस चैप्टर से है, और इस चैप्टर के ये शॉर्ट नोट्स या टिप्पणी के रूप में आपको तैयार करना है। यहां से 2 तक टिप्पणियां आपके काम आ सकती हैं आपके एग्जाम में। बाकी थोड़े टॉपिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के और हैं जो बच सकते हैं या बचे होंगे जरूर, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पार्ट 1 समझ सकते हो। हम और भी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जरूर बता देंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इनको एक्सप्लेन भी कर देंगे और आपको पीडीएफ के द्वारा इनके आंसर भी हम प्रोवाइड करा देंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये रहे टॉपिक हमारे फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन प्रेस करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना है कि आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो। अपने शहर या गांव का प्यारा नाम जरूर लिखना। सो बाकी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आ रहे हैं। अपने भाइयों को बताइए, अगर 10th में है तो 12th वालों को, 12th में है तो 10th वालों को बताओ, शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दो। बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाएंगे। सो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।